हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये कह रहा है, सबसे पहले इसको जो है क्वेश्चन को समझने का है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि धनात्मक पूर्णांक होगा उसको हम लोग क्यूब करेंगे, यानी कि 3 बार गुना के रूप में लिखेंगे तो वही हमारा पूर्णांक का घन होगा। उसी को प्रूफ करना है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन और प्रूफ किया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, उसी प्रोसेस द्वारा इसको भी हम लोग को सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक संख्या मान लेते हैं। एक संख्या अपने तरफ से ले लेना है, जिसको आप x, y, z, a, b, c, d कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे अपने तरफ से एक कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेना है। आप x भी मान सकते हैं, कोई भी संख्या मान सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो b भी हम लोग को चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग b अपने तरफ से ले लेंगे। चूंकि अब यहाँ पे देखना है कि हमारा जो भी पूर्णांक प्रूफ करना है उसका घन 9m, तो देखेंगे 9 किसके मल्टीपल में आता है। तो 9 देखने पे 3 इंटू 3 9 आता है, 3 इंटू 3 27 आता है। तो बहुत से बच्चे जो है b बराबर 9 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग b बराबर अगर 3 लेते हैं तो भी हम लोग का यहाँ पे काम चल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं b बराबर 3, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग b बराबर 3 ले लेंगे। अब क्या करना है, इन दोनों के मदद से, चूंकि आपको पता है कि a और b दो चीजें अगर आपको पता है तो आप लोग q और r यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b। या अब देखिए यहाँ पे हम लोग 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b लेना है। तो यहाँ पे उसी चीज को फिर से रिपीट कर रहे हैं, 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b का मान जो हम लोग लिए हुए हैं, b का मान कितना लिए हैं? 3 लिए हैं। तो यहाँ पे b का मान 3 रख देंगे, जो b का मान लिए हुए हैं उसी को रख देंगे। तो अब ये हमारा हो गया 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा 3। और इसके पहले आप लोग प्रूफ किए होंगे तो उसमें संभावित शेषफल ये सभी चीजें निकाले होंगे, जिसकी सहायता से आप संख्या a निकाले होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको b बराबर 3 आ गया, तो संख्या क्या क्या हो सकता है। तो डायरेक्ट अगर आप चाहेंगे तो संख्या भी लिख सकते हैं, संख्या a का मान लिख सकते हैं। अगर इसके पहले वाले वीडियो में आप सीखे होंगे कि संभावित शेषफल को रखते हुए कौन कौन सी संख्याएं ली जा सकती हैं। तो संख्या a बराबर, अब देखिए संख्या a क्या क्या हो सकता है। तो a बराबर सबसे पहले हम लोग का 3q +0 हो सकता है।
या दूसरा संख्या 3q प्लस 1 हो सकता है। तीसरा संख्या हम लोग का 3q प्लस 2 हो सकता है ना यहाँ पे। तो 3q प्लस 2, यहाँ पे 2 इसलिए लास्ट रखा गया क्योंकि ये r का मान b के मान से छोटा होना चाहिए, यहाँ पे दिया भी गया है। तो इस चीज को आप लोगों को सोच समझ के लिखना है। ये नहीं कि अब अगर आप 9 तक ले लेते हैं तो वहां तक आपको लगातार ले जाना होगा, काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स को जितना आसान से आसान करके सॉल्व कीजिएगा उतना आसान रहेगा। अब यहाँ पे हम लोगों को संख्या पता चल गया है। जो संख्या a है हमारा, जो पूर्णांक है 3q है, 3q प्लस 1 है, 3q प्लस 2 है। अब क्या करना है, अब बढ़ते हैं फिर से प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी कि अब इसको घन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए घन करते हैं। a बराबर हम लोग का जो पहला संख्या है इसका, तो a बराबर कितना है 3q है। इसका अब हम लोग को क्या करना है, घन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों घन करने, तो दोनों ओर घन कर दीजिए। बहुत इजी तरीका है, अगर गौर से देखिएगा तो कोई भारी चीज नहीं है। बहुत से बच्चे जो है इसको समझते हैं कि बहुत भारी सिद्ध करना, लेकिन इसको बहुत आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं। a बराबर 3q जो आपका आया हुआ था, इसको दोनों साइड आप घन कर देंगे, दोनों ओर क्यूब चढ़ा देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। a क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब आपका 27 यानी 27 हो जाता है, और क्यूब का क्यूब या। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, चूंकि अब फिर यहाँ पे 27 क्यूब का क्यूब आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको सीधे क्वेश्चन के तरफ जाना है। चूंकि क्वेश्चन में 9m, तो यहाँ पे 27 में से 9 को कॉमन ले लेना है आपको, एकदम इजी। 9 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 3q का क्यूब। 9 को बाहर आप कर दीजिए, 9 तिरका 27, एकदम इजी तरीका से। फिर आपको क्या करना है, आसानी से 9 और 3q का पावर 3, इसके बदले आपको प्रयोग कर लेना है m। जो पोस्ट के अंदर आपका है 3q पर पावर 3, इसके बदले प्रयोग कर लेना है m। अब यहाँ पे m आपका आ चुका है, यहीं पे लिख दीजिएगा, चूंकि m इक्वल टू 3q पर पावर 3। यहाँ पे हम लोग m के बदले यानी m लिए हैं 3q के पावर 3 के बदले। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग का पहला यानी पूर्णांक 9m आ गया है। इसी तरह से दूसरा उठाएंगे, दूसरा का घन करेंगे। देखिए अब संख्या a बराबर, अगला पूर्णांक ले लीजिए 3q प्लस 1, या a बराबर 3q प्लस 1, दोनों ओर क्यूब कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए दोनों ओर घन करने पर घन कर दिए दोनों तरफ। a क्यूब 3q प्लस 1, यहाँ पे जो हमारा 3q प्लस 1 जो पूर्णांक है, ये a प्लस b के होल क्यूब के रूप का है। इसको हम लोग फॉर्मूले पे फिट कर देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3
इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। इसको फॉर्मूले पे हम लोग तोड़ देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे हमने बताया था कि जो दूसरा पूर्णांक हमारा है उसको हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ेंगे। तो आप लोगों को a प्लस बी का होल क्यूब याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे छूटा हुआ था उसको ऊपर लिख दिए हैं। ठीक है, a क्यूब बराबर, यानी कि जो संख्या हमारा था a उसका घन, अब यहाँ पे जो 3q प्लस 1 था उसके घन को हम लोग फॉर्मूला पे तोड़ दिए। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है। a क्यूब इक्वल 3q का क्यूब, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो जाएगा। 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस यहाँ पे देखिए 3 है इंटू है, पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्यूब का क्यूब सॉरी स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1। सॉल्व कीजिए, 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 इंटू 3 27 होता है, 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9 क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 चूंकि मल्टीप्लाई में है इसीलिए 1 से अगर आप किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आता है, यहाँ पे भी वही कंडीशन है। ठीक है, अब इसको सजा लीजिए, 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1 को जो है आप लोग साइड में आसानी से रख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है कि इन तीनों में से आपको कॉमन निकालना है। अब क्या कॉमन निकालना है तो ये प्रश्न पे आपके निर्भर कर रहा है। प्रश्न में 9m प्लस 1, तो हम लोग 9m प्लस 1 वाले पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग को कॉमन 9 ही निकालना है। ठीक है, तो कॉमन हम लोग 9 निकाल देंगे, इसमें भी 9 निकल जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो इन तीनों में से 9 को कॉमन निकाल लेंगे, 27 में से 9 कॉमन निकलेगा तो 3 बचेगा, क्यूब का क्यूब प्लस 27 में से आएगा तो 3 बचेगा, क्यूब का स्क्वायर। 9 में से 9 निकल चुका है तो सिर्फ यहाँ पे क्यूब बचेगा। अब यहाँ तक तो कॉमन ले लीजिए, इसीलिए ये आपका अलग लिखा जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, a क्यूब बराबर 9। अब यहाँ पे देखिए जितना भी पूर्णांक इसके अंदर है 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, इन सभी के बदले आपको m प्रयोग कर लेना है। प्लस क्या है 1, तो 9m प्लस 1 जो आपको चाहिए था वो आपके सामने है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 9m प्लस 1 तो लिख दिया, लेकिन m आपने कितने पूर्णांकों के बदली या किस पूर्णांकों के बदली प्रयोग किया उसको यहाँ पे लिख देना है। चूंकि m बराबर 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, आपने इसके बदली में m का प्रयोग किया, इसीलिए इसको आपको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है।
ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया। इसी तरह से अब तीसरे पूर्णांक को उठाएंगे। जो हमारे 3 पूर्णांक थे जो हम लोगों ने लिए हुए थे 3m प्लस 1 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अब उसी में से उठाएंगे हम लोग। अब संख्या a बराबर 3q प्लस या aq बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, दोनों घन किया है। दोनों ओर घन करने का, तो यहाँ पे हम लोगों ने घन किया। यहाँ पे भी वही बात कि a प्लस बी के होल क्यूब पे है, जैसे ऊपर तोड़ा गया था वैसे ही नीचे भी तोड़ा जाएगा। तोड़ दीजिए फॉर्मूले की, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें। ए क्यूब ये हो जाएगा आपका 27 क्यूब का क्यूब 8 2 का क्यूब 8 होता है। ये सॉल्व कर लीजिए। 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है और क्यूब का स्क्वायर क्यूब, और 9 से 3 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 होगा, और 27 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी देखिए पहले 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, और 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा और क्यूब। अब इसको जो है फिर से सजा लें। ए क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस ये अकेला है, इसको साइड में कर दीजिए। अब इन तीनों में से आपको फिर वही काम करना है, फिर इसमें से 9 ही कॉमन निकालना है। ए क्यूब इक्वल टू 9, यहाँ पे 9 कॉमन निकालेंगे तो 3 क्यूब का क्यूब होगा, यहाँ पे 6 क्यूब का स्क्वायर होगा और यहाँ पे 4 क्यूब हो जाएगा। अब प्लस में बच जाएगा 8। फिर हम लोग प्रयोग कर लेंगे यहाँ पे 9, और इन सभी पूर्णांकों के बदले हम लोग m का प्रयोग कर लेंगे और प्लस में हमारा बच जाएगा 8, तो 9m प्लस 8। चूंकि हम लोग को जो पूर्णांक सिद्ध करने थे वो पूर्णांक हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। हम लोग को 9m प्लस 1 9m प्लस 8 लाना था, ये आ चुका है। अब नीचे इसके आप लिख सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन संख्या a के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बहुत ही सिंपल है, आसानी से। थैंक यू आप सभी का हमारे इस चैनल पे बने रहिए अगले वीडियो के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पे हमारा नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। आप सभी का धन्यवाद।